बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो जिस तरह से बड़ी ईद है तो बड़ी ईद की तो बड़ी ही खुशी होती हैं, तो नमकीन के साथ साथ मीठा भी बहुत ही मज़े का लगता है। ख़ास तौर पे जब मेहमान आ जाएं तो मीठे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों ना कि हम इस तरह से रसगुल्ले बनाएं और इनको सेव करें ताकि जब भी मेहमान आए तो हम उनको सर्व कर सकें। तो बहुत ही इजी है बनाना। किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आप भी इसको घर में बना के तैयार कर सकें। तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया और उसको इतना गर्म किया है कि हाथ की उंगली डालें तो वो बर्दाश्त कर सके। अब इसमें क्या करूँगी कि मैंने 1 लेमन का रस लिया है और उसमें मैंने पानी डाल लिया, यानी कि बाकी मैंने उसमें पानी डाला है। इसके अंदर हम इसको डाल देंगे दूध के अंदर। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो चम्मच इस्तेमाल करेंगे ये लकड़ी का या कि प्लास्टिक का, स्टील का हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। बस इसी तरह से लेमन का रस डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही हमने सारा जो है लेमन का रस वो डाल लेना है, तो तब हमने क्या करना है कि इसको ढक्कन लगा के 15 मिनट तक छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद हम इसका बाकी का काम करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो दूध हमने रखा था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, यानी कि पनीर उसका तैयार हो गया। इसको छान लेंगे, स्टेनर पे रखेंगे और हमने क्या करना है, इसके ऊपर ये वाला जो पानी है इससे आप आटा भी बना सकते हैं। रोटी बड़ी ही सॉफ्ट बनती है, आप चाहे तो इसको वेस्ट भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे छन्नी पे रख के इसको हमने अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। अगर इसमें कोई खटास रह गई है तो वो ख़त्म हो जाए। बस इसी तरह से इसको हमने वॉश करना है अच्छे से। 2 से 3 पानी हम इसको वॉश ज़रूर करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि जब अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसकी एक पोटली सी बना के इसको छोड़ देना है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हो चुका है, पानी इसका सारा निकल चुका है और ये इस तरह से एक पेड़े की शक्ल में आ गया है। इसको तोड़ेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, हथेली की मदद से हमने इसको अच्छे से मसलना है। हम इसको जितना अच्छा मसलेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारा जो है रसगुल्ला वो तैयार होगा। बस ये है कि इसमें कोई दाना ना रह जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए, सिल्क। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो इसको 10 मिनट लग जाएंगे। ये देखें कुछ इस तरह से ये बिल्कुल स्मूथ बन चुका है। इसको इकट्ठा कर लेंगे और बहुत ज़्यादा ऑयल भी इसने छोड़ दिया है क्योंकि हमारा जो दूध था वो फुल फैट था। ये देखें कितना स्मूथ हो चुका है। इसमें हमने कुछ भी शामिल नहीं करना। बस अब क्या करेंगे, हमने छोटी छोटी सी बॉल जो हैं उसको अलहदा कर लेना है। पहले हम उसको अलहदा करके रख लेंगे ताकि सभी रसगुल्ले हमारे एक ही शेप में बने। बस इस तरह से हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक बॉल को उठाएंगे और इसको हमने अच्छी सी स्मूथ सी बॉल जो है उसको तैयार कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से, इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। बस इसी तरह से हम सारे जो हैं बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें आधा लीटर पानी डाला है, उसमें हमने आधा किलो चीनी डाल देनी है, यानी कि 500 ग्राम हमने चीनी डालनी है। अब मैंने इसमें 2 से 3 अदद इलायची डाल दी हैं और इसको हमने इतना पकाना है कि इसको 1 से 2 बॉयल आ जाए, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अब हमने जो बॉल्स बना के रखी थी इसके अंदर आराम से छोड़ देंगे, ज़्यादा
चम्मच से नहीं बल्कि हाथ की मदद से ही हमने इसको छोड़ना है। ये देखिए सारी बॉल्स हमने इसके अंदर डाल दी हैं। चाशनी जो है वो हमारी अच्छे से बॉईल हो रही है। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकने देना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे तो देखिए माशाल्लाह से बॉल्स जो हैं वो हमारी काफ़ी हद तक फूल के ऊपर आ चुकी है। इसको हमने ज़्यादा नहीं चलाना, बस चाशनी का ध्यान रखना है कि चाशनी हमारी गाढ़ी नहीं हो। ये देखें हमें लग रही है थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है, तो हमने इसी चम्मच के ऊपर पानी डालेंगे और चाशनी के अंदर डाल देंगे। बस इस तरह से 1 से 2 बार आप इस तरह पानी डाल के इसमें डाल सकते हैं। दोबारा ढक्कन लगाऊंगी और इसको 5 मिनट तक मज़ीद पकने दूंगी। 5 मिनट के बाद ही इसको चेक करेंगे। तो पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट पहले बनाए थे, 5 मिनट बाद में। अब इसको चेक करते हैं तो ये देखें रसगुल्ले जो हैं बन के डबल साइज़ में हो चुके हैं। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। जैसे ही ठंडा होगा तो हमने क्या करना है, इस तरह से कोई भी आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं या किसी भी जिस चीज़ में आपने सर्व करना है या सेव करके रखने हैं, तो आप इसको निकालें। माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो सारे रसगुल्ले हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इस पर क्या करेंगे, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर कटा हुआ हम पिस्ता डाल देंगे। अगर करीब से दिखाऊं तो देखो माशाल्लाह से शाइनिंग कितनी ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। चेक कराऊं, ये देखिए सारी चाशनी निकल गई इसकी। इसको तोड़ के दिखाऊं तो कितने जालीदार बने हैं। ये देखिए बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम चीज़ों के साथ, बहुत ही कम मेहनत में हमने बहुत ही ज़बरदस्त से रसगुल्ले बना के घर में तैयार कर लिए हैं। बड़ी ईद है तो बड़ी खुशी है, तो आप भी बनाएं और मेहमानों को सर्व करें और ईद की खुशियाँ जो है दोबाला करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ऐसी ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।